हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम चट्टा फूड्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 97 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 25 से 26 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी फ्रोजन फूड के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो ये कंपनी हमें करती हुई नजर आती है। और जो फ्रोजन यहाँ पे जो नॉनवेज वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे जो QSR होते हैं जैसे कि पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, सबवे हो गया, तो ये मेन हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो कैजुअल डाइनिंग की जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। और बाकी अगर हम देखेंगे जो होटल जो रेस्टोरेंट वगैरह दोनों मिक्सचर वगैरह होते हैं तो उनको भी यहाँ पे ये कंपनी हमें कैटर करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए चिकन एपेटाइजर्स हो गया, मीट पैटीज हो गया, चिकन के जो सॉसेजेस होते हैं या फिर स्लाइस्ड मीट हो गया, टॉपिंग्स वगैरह हो गया, तो वो ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो 70 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग अराउंड 29 डिस्ट्रीब्यूटर्स ये कंपनी का नेटवर्क हमें नजर आता है और लगभग 32 सिटीज में ये कंपनी हमें अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो मोहाली में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी को एक और नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपनी के कुछ कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए डोमिनोज हो गया, सबवेज हो गया, उसके अलावा कैफे कॉफी डे हो गया और वोग एक्सप्रेस हो गया, तो ये हमें मेन कंपनी के कस्टमर नजर आते हैं। लेकिन देखिए आपको लगेगा कि ये बड़ी बड़ी ब्रांड ये कंपनी की कस्टमर है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो बड़ी ब्रांड्स होती है तो ये कभी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो छोटे प्लेयर्स होते हैं इनको मार्जिन काफी कम देती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन का नंबर रहेगा या फिर अगर हम ग्रॉस मार्जिन के भी नंबर की अगर हम बात करेंगे तो वो काफी कम रहेगा, यानी कि उतना ही मार्जिन रहेगा कि जितने से ये कंपनी सस्टेन कर सकती है। बियॉन्ड द पॉइंट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इनका मार्जिन आने वाले टाइम के लिए होगा। और लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात ये कि अगर हम डोमिनोज की अगर हम कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 1-1.5 साल से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं डोमिनोज ये जो इनका कस्टमर है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ कम होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम मार्केट में अगर हम देखेंगे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हमें भी आते हुए नजर आ रहे हैं। लापिनोज हो गया, फिर उसके अलावा रोमिनस पिज्जा हो गया और उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे छोटी छोटी ब्रांड्स हमें अभी पिज्जा के अंदर आती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके जो कस्टमर्स है उनका कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे बिजनेस थोड़ा हमें कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें इनके बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इनको एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनको ओपन करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए परमजीत सिंह चट्टा जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। इसके अलावा गुरप्रीत चट्टा जी हो गया, फिर गुरचरण सिंह गोसाल जी हो गया, फिर अनमोलदीप सिंह जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में अराउंड 61 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और उसके अगेंस्ट अगर हम लॉस की अगर हम बात करेंगे लगभग 4 करोड़ के लगभग कंपनी ने लॉस किया था। अगर हम 2022 की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 87 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने हार्डली 67 लाख रुपीज के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। क्योंकि जो B2B वाले बिजनेस मॉडल होते हैं उनके अंदर ये दिक्कत होती है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1% से भी कम का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम यहाँ पे अगर हम 2023 की अगर हम बात करेंगे 117 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 2.45 करोड़ के लगभग कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया था। इसको अगर हम देखेंगे तो लगभग 1.5% के लगभग यहाँ पे कंपनी का मार्जिन आया था। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर भी काफी ज्यादा था, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर काफी कम है इसलिए मार्जिन के नंबर काफी कम है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगभग 1.5 से 2% के मार्जिन के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और अभी अगर हम देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने 70 करोड़ का रेवेन्यू किया, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे एकदम से कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है अराउंड 3.41 करोड़ का, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कंपनी एकदम से 5% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने दिखाए, जो कि मुझे डेफिनेटली लगता है कि यहाँ पे कंपनी के गलत ये नंबर्स है। अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो एक बार के लिए नंबर्स को इन्फ्लेट करके यहाँ पे ये कंपनी ने इसको शो किया है। क्योंकि देखिए जो कंपनी हार्डली 1.5-2% के मार्जिन पे चल रही थी, अभी रेवेन्यू का नंबर भी कम है, एकदम से 4-5% के मार्जिन होना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कंपनी के जो नंबर्स है वो यहाँ पे थोड़े इन्फ्लेटेड हमें प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नजर आते हैं। तो मेरा व्यू ये रहेगा कि यहाँ पे 70 करोड़ के हिसाब से अराउंड 140 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हो सकता है, यानी कि अराउंड 20% से अगर कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ रहा है तो अराउंड 25% से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो हम यहाँ पे 3 करोड़ के हिसाब से कंपनी के वैल्यूएशन को यहाँ पे निकालने वाले हैं।
अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 21 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 56 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,12,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 34 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे लगभग 11-12 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी में बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 27 को आपको रिफंड मिल जाएगा और 27 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है और 27 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 120 ये टाइम टेबल थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया। ये वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 125 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए इस साल की अगर हम 3 करोड़ की अगर हम कंपनी की अर्निंग्स अगर हम मान के चलते हैं तो इसके हिसाब से अराउंड 40 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्टली में वैल्यूएशन कंपनी का नजर आता है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ कंपनी की फिर भी अराउंड 20-25% के लगभग का ग्रोथ का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए 40 के पी रेशियो पे मुझे लगता है कि वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी का काफी कॉस्टली है और अगर बाई चांस अगर थोड़ा मार्केट नॉर्मल रहता है तो अगर 20-25% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे सीधा लगभग 50 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का हो जाएगा। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई वैल्यू बचेगी। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी मीट प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने का काम करती है। तो जो भी यहाँ पे नॉनवेज से रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो मार्केट इन्हें लोअर पी देने का मार्केट इनको देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कभी भी गवर्नमेंट का कुछ टैक्सेशन वगैरह के कभी का कोई इशू रहते हैं, कोई पॉलिसी वगैरह चेंजेस हो जाती है। और कभी अगर कुछ अगर मार्केट में अगर आप देखोगे जैसे अभी कोविड आ गया था तो जो नॉनवेज का जो कंजम्पशन था वो काफ़ी कम हो गया था। और भी अगर हम देखेंगे तो नॉनवेज का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा में कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इतने ऐसी कंपनी को लगभग इतना हाई पी रेशियो देना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखा जाए अभी मार्केट भी थोड़ा अनसर्टेन अभी नजर आता है। तो ऐसे टाइम पे इतनी महंगी वैल्यूएशन पे मेरे ख्याल से कंपनी में इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से गलत रहेगा। अगर मार्केट मेरे ख्याल से नॉर्मल रहेगा तो एक बार के लिए फिर भी यहाँ पे अराउंड 20-25% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू नजर नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से तो टोटली अवॉइड रहेगा, ये मेरा पर्सनल व्यू यहाँ पे रहेगा। मेरे ख्याल से लिस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये मेरा व्यू यहाँ पे रहेगा। मैं दोनों के लिए यहाँ पे अवॉइड ही बोलूंगा। तो दोस्तों मैं करता हूँ कि चट्टा फूड्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।